नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। तांत्रिक संजय सिंह, जी हां, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और तंत्र विद्या में माहिर संजय सिंह अब जेल चले गए। उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा। तो संजय सिंह अब जेल चले गए हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आज संजय सिंह को जेल भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ कि संजय सिंह अब तंत्र विद्या नहीं कर पाएंगे। जी हां, हमारे सूत्र बताते हैं कि संजय सिंह बहुत बड़े तांत्रिक थे और वो अपनी आंखों में जो काजल लगाते थे वो उनकी तंत्र विद्या का ही एक हिस्सा है। जब वो काजल लगाते हैं तो अपने सामने वाले आदमी को इस तरीके से सम्मोहित कर लेते हैं कि जो वो चाहते हैं उसके हिसाब से काम होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी जो शख्सियत है उन्हें जीतने का जो हुनर है वो संजय सिंह की तंत्र विद्या था। लेकिन अब क्योंकि संजय सिंह कानून के खड़पच्चे में आ चुके हैं, कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं, इसलिए अब वो तंत्र विद्या से वंचित होते जा रहे हैं। वो काजल इन्हें अब जेल के अंदर नहीं मिलने वाला है जिसे वो अपनी आंखों में भर भर कर लगाते थे, जिसके दम पर वो आम आदमी पार्टी या यूं कहें कि अन्ना आंदोलन के सबसे पिछली सबसे पीछे की कतार में खड़े थे। लेकिन उस काजल के दम पर वो धीरे धीरे करके केजरीवाल के सबसे खासम खास बन गए और खासम खास भी इतने बने कि आशुतोष और जो कवि कुमार विश्वास, इसके अलावा योगेंद्र यादव, ऐसे लोगों को बाहर करके उन्हें पार्टी से बाहर निकलवा के उनकी राज्यसभा की सदस्यता को हड़प कर वो खुद राज्यसभा सांसद बन गए। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने पंजाब में भी जमकर पैसा कमाया। सूत्र ये बताते हैं कि पंजाब के वो प्रभारी थे और पंजाब में उन्होंने जमकर पैसा कमाया, जमकर ऐश मौज की और इसके बावजूद वो केजरीवाल के नंबर 1 बने थे। केजरीवाल के इस कदर नजदीक आ गए थे वो कि जो मैडम सीएम वाला जो नाम था वो संजय सिंह ने ही दिया था। और संजय सिंह आज के समय में केजरीवाल के लिए सबसे खासम खास थे और सारे गलत काम जो केजरीवाल करते थे वो संजय सिंह के जरिए ही हुआ करते थे। यानी कि दिल्ली के अंदर शराब कारोबारियों से मुलाकात और शराब नीति में बदलाव, ये सारी चीजें जो संजय सिंह की दिमाग की उपज थी, खुरापाती दिमाग की यूं कह सकते हैं हम। अब आप समझिए कि संजय सिंह को हम तांत्रिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह भर भर के जो काजल लगाते हैं वो तंत्र विद्या का एक हिस्सा है। मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है, ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो नागा और जो तंत्र विद्या से जुड़े हुए लोग हैं, मौलाना जो कहा जाए, सॉरी, जो तांत्रिक जो कलमा पढ़ते हैं, जो मजारों पे रह के जो काम करते हैं, जो तंत्र विद्या के जरिए बहुत सारे कर्म कांड करते हैं, जो देखा होगा आपने दिवाली से पहले बहुत सारी तंत्र विद्याएं गंगा के नदियों के किनारे पर होती हैं, पानी के किनारे पर होती हैं, रात के अंधेरे में होती हैं। ये सारी तंत्र विद्याओं के लोग आंखों में अक्सर काजल लगाया करते हैं, आपने ये जरूर देखा होगा। संजय सिंह भी काजल लगाते थे। आज के 21वीं सदी में कोई हिंदू कोई काजल नहीं लगाता मिलेगा आपको, लेकिन संजय सिंह लगाते थे। उस काजल में बड़ा चमत्कार था, तंत्र विद्या की एक हिस्सा था। लेकिन अब वो तंत्र विद्या जो जिसे वो दिवाली पे जीवित किया करते थे, क्योंकि अब उनका दशहरा और दिवाली ये दोनों ही जो त्योहार हैं, अब उनके तिहाड़ जेल के अंदर ही मनेंगे और वो अपने जो सबसे कट्टर ईमानदार भगत सिंह की औलाद और क्या कहते हैं, भारत रत्न, उनके साथ वो मनीष सिसोदिया के साथ मनाएंगे और हो सकता है सत्येंद्र जैन भी उन्हें अंदर ही मिल जाए। इसके अलावा और भी 1-2 लोग जाएंगे। तो ये अब एक आम आदमी पार्टी अब तिहाड़ पार्टी होने जा रही है और तिहाड़ के अंदर ये सारी चीजें करेंगे। आज संजय सिंह ने जिस तरीके से कोर्ट के अंदर हरकतें की, वहां पर कोर्ट भी बहुत बुरी तरीके से नाराज हो गई संजय सिंह से और जज साहब ने
नागपाल, जस्टिस नागपाल ने ये तक कह दिया कि आपकी अगली तारीखें, आपको अब कोर्ट शायद ना बुलाया जाए, क्योंकि अब आगे से आपको वीसी, वीडियो कॉलिंग के जरिए ही आपकी हम सुनवाई कर लेंगे अगर इस तरीके का हंगामा होता है। इसके बाद संजय सिंह नतमस्तक हो गए, डर गए और उन्होंने कोर्ट से माफी मांगनी शुरू कर दी। करोड़ों की लूट में पकड़े गए, लेकिन अकड़ अभी बाकी है संजय सिंह में। कोर्ट के अंदर पुलिस से ही भिड़ गए, साहब पुलिस को ही भाषण देने लगे, क्योंकि ये छुटभैया नेता जो एक ब्लैकमेलर था, टिकट ब्लैक किया करता था, वो आदमी आज राज्यसभा सांसद है, तो उसमें ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी। पुलिस से उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ दी, अडानी, मोदी सब पर छीटाकशी करनी शुरू कर दी, पुलिस से भिड़ गए। कहा जब पुलिस ने हड़काया तो बोलने लगे जेल ही जाना है तो जेल जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। राउज एवेन्यू कोर्ट से संजय सिंह को आज बड़ा झटका लगा। उन्हें 27 अक्टूबर तक यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आज जेल भेज दिया गया। अब दशहरा और दिवाली तिहाड़ जेल में ही मनाई जाएगी इनकी। कोर्ट में हुड़दंग मचाया संजय सिंह ने आज, अडानी और मोदी पर अपने आप ही बोलने लग गए, कोर्ट के अंदर बोलने लगे। आप समझिए कि किस तरीके का आदमी है ये। कोर्ट ने हड़काया और कहा क्या वीसी से पेशी ले लें, आप ऐसे बाज नहीं आएंगे, यहां नेतागिरी छोड़िए, किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं आप। तो फिर डर गए, एकदम से पैरों में आ गए, अरे जनाब माफ कर दीजिए, नहीं नहीं अब नहीं होगा। ईडी को अचानक उन्होंने एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट कहना शुरू कर दिया जज साहब के सामने। तो जज साहब ने फिर उनको डांट लगाई, आप चुप नहीं रह सकते, आप नहीं आपके वकील बोलते हैं अदालत में, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब जब तेजी से उनको हड़काया तो फिर वो माफी मांगी जज साहब से। इसके बाद जज साहब ने बहुत इरिटेट होते हुए उनको कहा कि आपको जितना कहा जाए उतना ही कीजिए, यहां पर नेतागिरी को जरा पीछे रखिए, आप यहां अपराधी हैं, आप यहां आरोपी हैं, आपके आरोप पर सुनवाई चल रही है, आप अदालत की गरिमा का ख्याल रखिए, अदरवाइज अगली पेशी आपकी वीडियो कॉल के जरिए होगी। ईडी के जो कुछ सवाल ऐसे थे जिनकी वजह से, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग कई दिनों से यह हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, संजय सिंह बाहर आ जाएंगे, कुछ नहीं मिला है, कहीं पर कोई पैसा नहीं मिला है, कोई तो इस तरीके की जो एक दकियानूसी बातें, इस तरीके की जो बयानबाजी आम आदमी पार्टी कर रही थी, आज वो सब धरी की धरी रह गई कोर्ट के अंदर। ईडी के वकील ने कहा कि इनके घर से जो 3 पेज के दस्तावेज मिले हैं, हमने इनसे पूछा वो कहां से आए और कैसे आए, तो इसके बाद इन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ये हम इनसे ये भी जानना चाहते थे कि ईडी में आपके कौन से सोर्स है, किस अधिकारी से आपकी सेटिंग चल रही है, किसको आपने राज्यसभा भेजने का झांसा देकर या विधानसभा भेजने का झांसा देकर आपने उसको खरीद रखा है, जरा ये भी जानना था। लेकिन इन्होंने हर चीज पर चुप्पी साध ली और गजनी बन गए। विवेक त्यागी दिनेश अरोड़ा की कंपनी में डायरेक्टर था, आपको पता है, इस पर भी इन्होंने मना कर दिया। सर्वेश मिश्रा ने पैसे लिए और आप कह रहे थे कि सामान मिल गया, फोन पे आपकी रिकॉर्डिंग है, सामान मिल गया है, हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, माल मिल गया है, प्राप्ति हो गई है। अब आप इस पे भी नहीं बोले, इस पे भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। तमाम शराब माफियाओं से केजरीवाल और सिसोदिया को आपने ही मिलवाया था, आपकी लोकेशन है उस दिन की, आपकी सारी रिकॉर्डिंग है, आप उसमें भी, इन्होंने उसमें भी कोई जवाब नहीं दिया। आपने दिनेश अरोड़ा को शराब कारोबारियों से पैसे उगाने की मशीन बना दिया, एक दलाल बना दिया, उससे पैसे उगवाए और उसने पैसे आप तक पहुंचाए। इन्होंने इस पे भी कोई जवाब नहीं दिया, जबकि दिनेश अरोड़ा ने अपने लिखित बयानों में सीआरपीसी के तहत जो उनके बयान लिए गए थे उसमें बाकायदा लिखित में दिया है, लेकिन ये उसमें भी चुप्पी साधे हो, उसमें भी बोल रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। आपने शराब कारोबारियों से करोड़ों रुपए शराब नीति बदलने के नाम पर लिए और फिर शराब नीति बदल भी दी, आप इससे कैसे इनकार कर सकते हैं। लेकिन ये इस पे भी संजय सिंह नहीं बोल रहे,
क्योंकि संजय सिंह जानते हैं कि इस सारे मामले की जड़ इनका जो आका है अरविंद केजरीवाल, वो इस सारे मामले की जड़ है। और उसने गोवा चुनाव से पहले पैसा इकट्ठा करने के लिए संजय सिंह को लगाया था, और संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा के मार्फत ये पूरी प्लानिंग की कि जो शराब कार्टेल है, जो शराब कारोबारी हैं, जो शराब माफिया है, उसके पास बहुत पैसा है देने के लिए। इन्होंने सारी चीजें छोड़कर शराब माफिया को गोवा चुनाव से पहले टारगेट किया। दिल्ली के अंदर उनके लिए नीति बदली, दिल्ली के अंदर उनके लिए एंट्री खोली, एंट्री दी। और के कविता एंड कंपनी जो साउथ की शराब लॉबी को हैंडल करती थी, विजय नायर के थ्रू उसको एंट्री देते हुए उनसे 100 करोड़ रुपए गोवा में लिए गए थे। इसके अलावा 30 लाख रुपए केजरीवाल को चेक दिलवाया। 82 लाख खुद ने रखे संजय सिंह ने, उनके लिए बाकायदा उनके पास रिकॉर्डिंग है, मैसेजेस है जिनको डेवलप किया गया है। और इनके कई सारे डिजिटली फोन जो हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग और जिनकी सारी चीजें ईडी के पास है, वो गायब है, जिनके बारे में संजय सिंह कुछ नहीं बता रहे। लेकिन संजय सिंह सब में गजनी बन गए और उन्होंने चुप्पी साध ली सारे सवालों में। लेकिन अदालत ने अपना जो काम करना था वो किया। संजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ये एक बड़ा मामला था। लेकिन ये सारी जो चीजें हुई हैं, असल में इसलिए होनी शुरू हो गई क्योंकि संजय सिंह की आंखों का काजल अब पुछ चुका है, अब धुल चुका है। वो जितने रोने थे ईडी की हिरासत में खूब रोए और उनकी आंखें धुल गई। लेकिन अब ईडी की हिरासत में और तिहाड़ जेल के अंदर उन्हें वो काजल मुहैया नहीं होगा। और जो वो दिवाली और दशहरे पे शक्ति प्राप्त कर सकते थे तंत्र विद्या के थ्रू, अब उनका दशहरा और दिवाली जेल के, तिहाड़ जेल के अंदर बनने वाला है। और हो सकता है इनका तीसरा साथी, एक और लुटेरा सत्येंद्र जैन, वो भी जल्दी ही तिहाड़ जेल के अंदर हो। तो ये जो तिहाड़ जेल की जो तिहाड़ पार्टी है, ये अब अपने अंजाम तक पहुंचती जा रही है। और अगला नंबर राघव चड्ढा, और राघव चड्ढा के बाद जो अपने बंगले को मांगने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी थे जिन्हें 2 कमरों का फ्लैट चाहिए था, वो अपने बंगले के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली वालों को जरा गौर से सोचना चाहिए किस तरीके के लोगों को उन्होंने वोट दिया था। ये अब अपने बंगले के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बंगला चाहिए इनको, सुरक्षा चाहिए, वीवीआईपी कल्चर चाहिए, सब ले लिया। आपको धोखा दिया, दिल्ली की जनता को धोखा दिया, दिल्ली के टैक्स पेयर को धोखा दिया। तो ये अब अपने अंजाम तक पहुंचने जा रहे हैं। राघव चड्ढा के बाद अरविंद केजरीवाल के गले में ये फंदा पड़ेगा और वो भी इसी तरीके से तिहाड़ जेल के सिकंचों के पीछे होंगे। जिन्होंने दिल्ली के लोगों को लूटा, दिल्ली की जनता के इमोशंस को लूटा, कोरोना काल में शीश महल बना के खड़ा कर दिया, हजारों करोड़ रुपए का गबन किया, वो अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। कितना ही भी वो लाख चिल्लाए, कितना ही दूसरी तरफ मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन अब वो बचने वाले नहीं है। एक और बात कि पहले जहां एक छुटभैया नेता को पकड़े जाने पर भी हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे आ जाया करते थे आम आदमी पार्टी के नाम पर, आज 50 आदमी भी इकट्ठे नहीं होते जब संजय सिंह राज्यसभा सांसद पकड़े जाते हैं। और ईडी उन्हें कॉलर से पकड़ के ले जाती है और कोई नहीं आता ये कहने के लिए कि संजय सिंह देशभक्त है, कट्टर ईमानदार है और उन्हें गलत पकड़ा गया। अकेले अब संजय सिंह ही लड़ाई लड़ेंगे। अब जल्दी ही ये सारे के सारे लुटेरे अपने अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।